ये हीरो दो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के जो है ना दो नगीने हैं। अब आपको सेलर का ट्रेलर बहुत लार्जर देन लाइफ दिखता है, लेकिन जब तक थर्सडे नहीं आएगा तब तक क्लियरिटी नहीं होगी। लटका के रखेंगे कि आपको स्प्लिट शो कैसे होगा। अब तक ये डिसाइड नहीं है कि सेलर और डंकी दोनों एक ही सिनेमा में दो दो शो लगेगी कि नहीं लगेगी। विदाउट सर्टिफिकेट जो है एडवांस बुकिंग खोल नहीं सकते, दैट्स अ रूल। हेलो वन, मनी में दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, हमारे साथ में है हिंदुस्तान के जाने माने प्रोड्यूसर, एग्जीबिटर, एक्स सेंसर बोर्ड चेयरमैन पहलाज नेलानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी एंड थैंक यू सबसे पहले फॉर योर प्रेशियस टाइम। नमस्ते बॉलीवुड प्रेमियों के दर्शकों, हमेशा जो है मुझे ये पकड़ लेते हैं और आप लोगों के सामने ले आते हैं, और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तक लेटेस्ट और बड़ी फिल्मों के, और या फिल्मों के मैं कहूं आपको न्यूज़ पहुंचाते हैं ये लोग, और बताते हैं कि फिल्म का जो है क्या हर्ष होने वाला है या हर्ष हुआ, या ऑडियंस का रिव्यू क्या है और पिक्चर कैसी है। ये दोनों आपको कंपैरिजन करने के बाद आपको मजबूर करते हैं कि आपको फिल्म देखनी चाहिए या फिल्म नहीं देखनी चाहिए। तो मैं इनका जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बॉलीवुड प्रेमी खुद है और आप तक ये न्यूज़ पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच। और आपका जो वर्डिक्ट होता है वो बहुत मायने रखता है फॉर द आम पब्लिक, उनके लिए भी और इंडस्ट्री वालों के लिए भी, क्योंकि आप जब कहते हो तो वो 100% के बहुत नजदीक एकदम बात सच रहती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बड़ी पिक्चर सर, जो थर्सडे को आने वाली है, शाहरुख खान की डंकी, और जो फ्राइडे को रिलीज होने वाली है प्रभास की सलार। इन दो फिल्मों के बारे में डिस्कस करें। दोनों का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सबसे पहले मैं डंकी के बारे में पूछना चाहूंगा, उसका ट्रेलर आपको कैसा लगा? देखिए, पहली तो बात है, मैं ज्योतिष हूँ नहीं कि जो मेरी बात जो है ना मैं जो बोलता हूँ कि वो आ, सही होती है। एक जो है इतने सालों का एक्सपीरियंस जो है और सारी जो है ना चीज़ें सामने है, अंदर की बात और बाहर की बात दोनों जो है ना जनता का भी रिव्यू, और अंदर किस तरह से सिस्टम है, इस तरह से आज किस तरह से सिस्टम जो है ना खोखला हो चुका है और मजबूर हो चुका है कि जो है ना किस तरह से फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस है वो किसी पब्लिक से ज़्यादा जो है और एग्जीबिटरों के ऊपर रह गया है, क्योंकि एग्जीबिटर तक जो है चीज़ जिस टाइम पहुंचनी चाहिए उस टाइम नहीं पहुंचती है। उसकी वजह बहुत सारी है, क्योंकि ट्रेलर जो है, ट्रेलर तो आज सोशल मीडिया के वजह से लोग देख पा रहे हैं कि यूट्यूब में आ रहा है, चाहे वो सेंसर हो या ना हो, सेंसर भी जो है यूट्यूब में आ जाता है, इसलिए लोगों तक पहुंचता है। जिस सिनेमा हॉल में ट्रेलर को चलना चाहिए उसमें नहीं चलता है, जिसमें पब्लिक आती है वो पिक्चर देखती है। पहले सिनेमा वाले जो है ट्रेलर जो है मांगते थे कि उनकी सिनेमा में पिक्चर लगेगी तो ये सिनेमा है, तो परमानेंट जो एक ऑडियंस होती थी वो ट्रेलर देख के जाती थी और जज करती थी बड़े पर्दे पे। अब छोटे पर्दे पे की यूट्यूब में कितना देखेगी वो, कितने लोग उसको जज कर पाएंगे। विजुअली आज बड़ी बड़ी विजुअली स्ट्रॉन्ग और बड़े बड़े सेट्स लग रहे हैं, बड़े बड़े वीएफएक्स के जो ना सारी चीज़ें लग रही है, तो वो छोटे मोबाइल में कैसे लोग जज कर पाएंगे। कैरेक्टर दिखते भी नहीं है, एक तो एक्टर सब दाढ़ी वाले हैं और बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं पहचाने जाते, सबका लुक एक तरीके से है। अंधेरे में जो है ना फोटोग्राफी ऐसे हो गई है कि अंधेरे में जो है सारी चीज़ें दिखती है। डंकी का तो मैं कहूँगा कि राजकुमार हिरानी जो है वो सिनेमा टेकिंग या मेकिंग और उस चीज़ नहीं है, जो ज़रूरत होती है उस तरह से शूट करते हैं कि फिल्म में जो है कंटेंट जो है कंटेंट के हिसाब से, सीन के हिसाब से वो अपनी फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, सीन को जो है ना वो पेश करते हैं ऑडियंस के सामने। तो चेहरे भी दिखते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी दिखती है
और इंडियन इमोशंस भी दिखते हैं और पूरी कॉमेडी भी दिखती है। हर चीज़ जो है ना वो दिखाने की कोशिश करते हैं। म्यूज़िक भी अच्छी होती है, सब्जेक्ट भी अच्छा होता है, तो वो दिखता है, उसमें आप जज कर सकते हो। नॉर्मली अब आपको सेलर का ट्रेलर बहुत लार्जर देन लाइफ दिखता है, लेकिन आपको कैरेक्टर जो ना आधे मालूम पड़ते हैं, आधे नहीं मालूम पड़ते हैं, क्योंकि जो फिल्म का जो स्टाइल है वो केजीएफ जैसा है, लेकिन लार्जर देन लाइफ है। मोटरें जल रही है, आग जल रही है, सारी चीजें हैं, बहुत है। साउंड इफेक्ट से आप जज कर सकते हो कि अच्छा है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो ना सिनेमा वाले ट्रेलर आपका चलाते नहीं है। ये सिनेमा वाले जो है ना सिर्फ अपनी बड़ी फिल्म को लगाकर सोचते हैं कि हमको 50% जो है ना रेवेन्यू जो है हमें मिल जाए, और जो बड़ी पिक्चर है वो पहले पिक्चर हम लगाए, और दूसरी पिक्चर जो छोटी है उसको कम सिनेमा दें हम, ताकि जो है ना वो में उसकी मेरिट अच्छी हो या बुरी हो वो तो चलने के बाद मालूम पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा कसूरवार जो है आज की डेट में सिनेमा के जो सो कॉल्ड मतलब जो है चेन होल्डर्स हैं, क्योंकि उनका पैसा तो पब्लिक इशू है, उनका कुछ जाता नहीं है। ये सोचते हैं कैसे हमारे पास पैसे ज़्यादा है, वो चाहे ट्रेलर हो, चाहे वो पॉपकॉर्न हो, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो बड़ी पिक्चर आएगी तो उनका टिकट रेट बढ़ जाएगा, बॉक्स ऑफिस बढ़ जाएगी। कितनी भी बड़ी पिक्चर हो उसको 50% देना है, सेकेंड वीक में 40% देना है, थर्ड वीक में कितनी भी पिक्चर अच्छी जाए तो 30% देना है। इंडस्ट्री में कोई लीडर ही नहीं है, लीडर नहीं है जो बैठ के उनके साथ डिस्कस कर सके कि भैया बड़ी पिक्चर को भी जो है 50% पहली में, और पहले में 70% क्यों नहीं, 30% ले ले एग्जीबिटर, सेकंड में 60 ले लें। पहले के ज़माने में जो बड़ी पिक्चर आती थी उसका 70% जो है मिलता था डिस्ट्रीब्यूटर को जी, 60% दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में 50%, चौथे वीक में 40%। अब क्योंकि उसमें होल्ड ओवर तो होता था। आजकल में बड़ी पिक्चर हो या छोटी पिक्चर हो उसको आप 50% दे रहे हो, 52% दे रहे हो, उसके बाद 40% दे रहे हो। तो आपको जो है ना पिक्चर अगर आप कम सिनेमा आज की डेट में देते हो तो फर्स्ट वीक में आपने कम सिनेमा दिए, आपने अपनी प्रोजेक्शन चार्ज जो है ले लिया, वीएसएफ का पैसा ले लिया, कल को तो बोलोगे बुक माई शो से भी पैसा आता है, वो भी एग्जीबिटर ले लेता है, पॉपकॉर्न का पैसा भी एग्जीबिटर ले लेता है, आपका पार्किंग का पैसा भी वो ले लेता है। तो आपकी जो है ना अपना ये क्या नाम है ट्रेलर का भी पैसा ले लेता था, पोस्टर का भी ले लेता है। कल को बोलेगा कि बुकिंग क्लर्क जो बैठा है उसका भी पगार आप दे दो, आप जो है सीट भी अपनी खुद लेके आ जाओ। तो ये जो है मतलब सारी चीज़ें जो है ना ये सिनेमा वाले जो है ना पिक्चरों को किल करते हैं। उसी का ही कारण है आज डंकी की जो है जितनी बुकिंग होनी चाहिए शाहरुख खान की जवान और उसके बाद, हाँ, उसके मुकाबले में उतनी नहीं है। भले वो एक्शन फिल्म थी, दोनों है, अब वो भी उसकी भी टेस्ट है कि जो मासिस को पठान और जवान मासिस को भी अच्छी लगी, फैमिली को भी अच्छी लगी, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में कलाकार जो है 3 ही कलाकार है जो मासिस में भी बहुत पॉपुलर है और फैमिली में भी पॉपुलर है, शाहरुख खान, सलमान खान और ये अपना रणबीर को भी जो ना 2-3 पिक्चरों से जो ना मासिस और फैमिली दोनों देखती है। तो ये सर्टेन हीरो है जो एक्शन फिल्म में भी चलते हैं, उसमें भी चलते हैं, सारे हीरो नहीं चलते एक्शन में। अब टाइगर को ज्यादातर मासिस पसंद करते हैं और लड़कियां पसंद करती है, फैमिली इतनी ऑडियंस नहीं जाएगी। लेकिन इन एक्टरों की जो ना इसलिए बॉक्स ऑफिस ज्यादा है क्योंकि फैमिली भी मिलती है। आज शाहरुख खान की फिल्म चलो आज जितनी बुकिंग नहीं होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उसके रीजंस है। एक तो सेंसर सर्टिफिकेट उसको लेट मिला, दूसरी इसलिए बुकिंग खुल नहीं सकी, दूसरी जो है मल्टीप्लेक्स वाले जो है ना बड़ी पिक्चर जो होती है स्टार कास्ट की होती है, जैसे सलमान, आमिर खान और इन लोगों की बड़ी फिल्में, शाहरुख खान की बड़ी फिल्म हो तो उनको सर्टेन मेन एरिया में एक एक स्क्रीन की जो है बुकिंग दे देते हैं ताकि वो खोलते हैं सिंग। और खास तौर पे 2 पिक्चर लगती है तो जब तक थर्सडे नहीं आएगा तब तक क्लियरिटी नहीं होगी, लटका के रखेंगे
कि आपको स्प्लिट शो कैसे होगा। अब तक ये डिसाइड नहीं है कि सेलार और डंकी डंकी। दोनों एक ही सिनेमा में दो दो शो लगेगी कि नहीं लगेगी। ओके। वो इसलिए जो ना सारे सिनेमा में बुकिंग होती नहीं है, और कंपटीशन आप प्रीवियस पिक्चर की कर रहे हो कि पठान की बुकिंग कितनी हुई थी, जवान की कितनी हुई थी, वो एक दिन की बुकिंग हुई थी। तो एक दिन की बुकिंग जो है थर्सडे की, आज डंकी की भी अच्छी है, सेलार की भी अच्छी है। सेलार प्रभास जो है किंग है तेलुगु का, और शाहरुख खान किंग है यहाँ का। ओवरसीज में किंग है, प्रभास भी किंग है, और वो भी अपनी ऑडियंस में किंग है। मतलब दोनों की वहाँ पे ऑडियंस अलग अलग है, और दोनों को आज मिक्स ऑडियंस हो गई है। शाहरुख को हर कास्ट देखती है, हर रीजन देखता है, और अपना प्रभास को भी जो है हिंदी ऑडियंस भी प्यार करती है, तो तेलुगु ऑडियंस भी प्यार करती है, कन्नड़ भी करती है, तो तमिल भी करती है। तो ये हीरो दो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के जो है दो नगीने हैं, जो नगीने मतलब आज की डेट में है, जिनको प्यार जो ना वर्ल्ड में सब जगह पे मिलता है। तो इनकी बुकिंग जो है, बुकिंग पे मत, एडवांस बुकिंग में आज की डेट में जाना नहीं है। एडवांस बुकिंग कम दो रीजन से हुई है, चाहे वो सेलार हो चाहे डंकी हो, क्योंकि दोनों को सर्टिफिकेट जो है लेट मिला। अभी तक मेरे ख्याल से हिंदी का सर्टिफिकेट जो है सेलार को नहीं मिला। ओके। मेरे ख्याल से, क्योंकि तेलुगु 11 तारीख को मिल गया था और 2 दिन पहले डंकी का मिला। विदाउट सर्टिफिकेट जो है एडवांस बुकिंग खोल नहीं सकते, दैट्स अ रूल। तो ये ऑडियंस को पता होना चाहिए, इसलिए नहीं हुआ। और दोनों पिक्चर जो है ना अपनी अपनी जगह पे जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि जो दो पिक्चर्स प्रभास की अच्छी नहीं गई है, उसका जो ट्रेलर में ही लग रहा था कि दम नहीं है, लेकिन जो अब ट्रेलर का आया एक दूसरा तो उसके ट्रेलर अंदर रिलीज किया। मटेरियल जो है बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। प्रभास में भी जो एनर्जी बाहुबली में थी, वो एनर्जी इस ट्रेलर में लग रही है। तो मैं वी विश कि वो दोनों सब्जेक्ट, वो फैमिली सब्जेक्ट है, वो मास सब्जेक्ट है। सेलार जो है मास है। तो मुझे लगता है दोनों की ऑडियंस जो है अलग अलग है, क्योंकि दोनों को प्यार मिलता है, हर ऑडियंस प्यार करती है, इसलिए दोनों पिक्चर जो है ना वो होगा। हो सकता है पहले डंकी लोग देखे, मासेस देखे, उनको उतनी पसंद ना आए, लेकिन फैमिली को पसंद आएगी। हो सकता है वो पिक्चर जो है सेलार जो है फैमिली को इतनी पसंद ना आए, लेकिन मासेस को बहुत पसंद आए। तो बाद में जो है ना जैसे जैसे 3 दिन गुजरेंगे, तो जिसकी ज्यादा मेरिट होगी वो पिक्चर चलेगी। ओके। लास्टली एक और सवाल ये दोनों फिल्मों के लिए, आप देख सकते ना प्रभास आए बाहर प्रमोशन के लिए, ना शाहरुख खान इंडिया में कहीं पे ऐसे बाहर आए प्रमोशन के लिए। जो भी है ट्विटर पे उन्होंने प्रमोशन किया, लेकिन वो गए दुबई। दुबई में जाके प्रमोशन किया है शाहरुख खान ने। लेकिन इंडिया में दोनों एक्टर्स ने बाहर आके ऐसे मीडिया के सामने ना ट्रेलर लॉन्च हुआ ना कुछ हुआ। ये जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी थी वो देख के आपको कैसी? जरूरत ही नहीं है डार्लिंग। आज जो है ना ये हमने एक्टर ने अपनी मार्केटिंग बनाने के लिए पहले जो है मार्केटिंग जो है मीडिया करती थी मुफ्त में, उनको ज़रूरत थी। आज एक्टर इतनी फीस अपनी बढ़ा दी है, इतना बढ़ा दिया है, उनको अपनी मार्केट ठीक करने के लिए पंप कर रहे हैं सोशल मीडिया में और दूसरी जगह में जाके पैसे पंप कर रहे हैं, ताकि उनकी मार्केट ठीक रहे, क्योंकि स्टूडियो को लूट सके, स्टूडियो में मार्केट रह सके, पब्लिक में मार्केट रह सके। तो ये अपनी मार्केट बनाने के लिए पैसे जो ना खर्च कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट जो एड्स कर रहे हैं, वो लोग भी पैसे पंप कर रहे हैं कि हमारा जो है प्रोडक्ट जो है डाउन न जाए, उस एक्टर की पिक्चर चला रहे, उसकी टिकटें खरीद रहे हैं। जेन्युइनली कितनी हो रही है वो किसी को नहीं मालूम। आज जो है ना इसके अंदर जो है ना मीडिया जो है ना मीडिया में रहने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। आज मीडिया नेट आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, पहले फर्स्ट पेज पे जो है जो चलता था वो पेपर पे छपता था। आज 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया देके टाइम्स ऑफ इंडिया के बॉम्बे टाइम्स में पेपर में छपाते एक्टर। एक्टर को क्या जरूरत है? अगर भाई छापना है तो वो छापेंगे ना। आप चल रहे हो तो वो छापेंगे, किंग हो तो किंग रहने दो। तो तुमको जरूरत ही नहीं मार्केटिंग का। आज जो है महेश बाबू
यहाँ आलू अर्जुन साउथ वाले कभी मार्केट, रजनीकांत कभी देखा है कभी मार्केटिंग करने गए उसकी पिक्चर? अपनी ऑडियंस पे भरोसा है, हमारे लोगों पे भरोसा नहीं है। वर्ल्ड में रहना चाहता है। आज हमारी तमिल पिक्चर जो है विजय की, विजय कभी गया है कहीं पे मार्केटिंग करने के लिए? जो रोल करता है, जो पिक्चर करता है, उसकी फर्स्ट डे कलेक्शन सेम होती है जो प्रीवियस कलेक्शन होती है। जितने सिनेमा होते हैं लगभग 100% होती है। तो अपनी ऑडियंस को भरोसा रखो। एक्टर जो है सिनेमा के बाहर जाके नाचना और ढोल बाजे तमाशा करना अपनी इमेज को क्यों कम कर रहे हैं? अपनी इमेज जो है ना डिग्निटी को कम ना करे ताकि उनकी फैन फॉलोइंग उतनी रहे। लोग जब तक तरसेंगे नहीं, अब शराब भी पीते हैं तो शाम का इंतजार करते हैं ना। तो पिक्चर अगर डंकी आई तो जिसको डंकी देखनी है तो सिनेमा में आने की रिलीज का जो है ना इंतजार करेंगे। वरना तो आदमी सुबह से पीना शुरू कर दे, शराब अवेलेबल है, अगर सुबह से जो है ना पीना शुरू कर दे तो कमाएगा क्या? घर में क्या होगा? चाय वालों का नुकसान होगा अगर सब लोग दारू पिएंगे तो। अप्रोक्सीमेटली डंकी और सलार का ओपनिंग आप कैसा देख रहे हैं? बम्पर फर्स्ट डे और ये डंकी थर्सडे एंड फ्राइडे सलार। बम्पर, कोई शक ही नहीं है। आज जो है टोटल दोनों का बिजनेस जो है ना, भले कोई भी कितनी भी पिक्चर जो है ना कौन सी अच्छी जाती है, कहाँ अच्छी जाती है, इन दी एंड ऑफ द दिस थिंग दोनों बराबर रहेगी। वर्ल्ड वाइड बिजनेस अगर काउंट करके मिलाओगे तब। वंडरफुल सर। तो दोस्तों ये थी द एडवांस बुकिंग रिपोर्ट एंड प्रहलाद जी का जो ट्रेलर रिव्यू दोनों फिल्मों का, डंकी और सलार के बारे में हमने जान के लिया है। अब जब फिल्म रिलीज होगी और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा, हम फिर आएंगे सर आपके पास आपका रिव्यू एंड रिएक्शन जानने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।